इन भाजपा वाले लोगों को समझना चाहिए कि ज़्यादा उठपटांग बोलिएगा ना तो ये जनता जनार्दन मालिक होती है, उठा के आपको पटक देगी। चिराग जी ये वो व्यक्ति हैं जो एक समय में कहा करते थे कि समृद्ध दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए, लेकिन आरक्षण का लाभ लेने का कोई भी मौका वो छोड़ते नहीं। और अभी कंगना जी से जब आप सांसद हो गई हैं तो जरा एक बार प्रश्न पूछ लीजिएगा कि हमारा देश कब आज़ाद हुआ। अगर आज वो नियम लागू हो जाए तो चिराग पासवान सरीके, शांभवी चौधरी सरीके, जीतन राम मांझी सरीके लोग कभी भी सदन का मुंह नहीं देख पाएंगे कि हमने भाजपा को बैकफुट में ला दिया। जो कल तक 10 सालों से जो मोदी जी की सरकार थी वो हम लोगों ने बनने दी, इस बार एनडीए की सरकार बनी है। वो उन लोगों के साथ हैं जो देश से आरक्षण को समाप्त कर देना चाहते हैं, वो तो लोकतंत्र के विरोधी लोगों के साथ हैं। तो आपकी विचारधारा भाजपा और आरएसएस की विचारधारा से मिलती है। ये हमेशा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो, उनका आशीर्वाद, उनका स्नेह जो है हम सबों पे हमेशा बना रहे। जो एग्जिट पोल करवाती हैं उन्होंने तो डिक्लेयर ही कर दिया था कि 450 आ रहे हैं भाई भाजपा वाले लोग। नहीं, निश्चित रूप से हमने 4 सीटों की कल्पना नहीं की थी, लेकिन हमारा प्रदर्शन बेहतरीन रहा, बहुत ही ज़बरदस्त रहा। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है और अभी हमारी मौजूदगी जो है वो राजद के प्रदेश कार्यालय में है और मेरे साथ जो है राजद की प्रदेश प्रवक्ता सारिका पासवान है। आज जो है राजद के लिए बहुत बड़ा दिन कह सकते हैं। लालू प्रसाद यादव का जो है आज 67वां जन्मदिन है और इस सब मुद्दे पर उन पर बात करेंगे। क्या कहिएगा आज उनके जन्मदिन पर? हम लोग तो यही दुआ करेंगे, यही हम लोग सबों की कामना है कि हमेशा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो, उनका आशीर्वाद, उनका स्नेह जो है हम सबों पे हमेशा बना रहे। और मुझे लगता है कि सारे बिहार वासियों की ये कामना यही है और हमेशा वो हम लोगों के साथ रहे। आज मिली उनसे आप? नहीं, अभी तक तो नहीं मिलना हो पाया है और लेकिन निश्चित रूप से शाम तक मैं जाके भेंट करूंगी, क्योंकि हमारी एक जिम्मेदारी ये भी है कि प्रवक्ता हूँ तो पार्टी के बातों को भी मीडिया के पास रखना होता है। तो इसके कारण मैं अभी तक जा नहीं सकी और शाम तक मैं ज़रूर जाकर। अच्छा, एक बात, अभी लोकसभा चुनाव खत्म हुए, नतीजे आए हैं, जो नतीजे आए हैं आप उनसे संतुष्ट हैं? देखिए, बहुत बदलाव के लिए और चौंकाने वाले नतीजे आए हैं जिसकी की कल्पना भाजपा ने की भी नहीं थी। जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो लोग कह रहे थे कि 450 पे जाएंगे, यानी 400 पार, और वो लोग तो दावा कर रहे थे। कई मीडिया चैनल्स, प्राइम मीडिया चैनल्स जो हैं वो ये कह रही थी, बड़े बड़े एंकर्स जो हैं वहाँ पे बैठ के बोल रहे थे कि इस बार 400 पार होगा। कई ऐसे कंपनियाँ थी जो एग्जिट पोल करवाती हैं, उन्होंने तो डिक्लेयर ही कर दिया था कि 450 आ रहे हैं भाई भाजपा वाले लोग। और उस गुमान, उस अहंकार में भाजपा इतनी मात गई थी कि वो टूट गया। 4 तारीख को 4 सीटों की कल्पना की थी, इससे खुश हैं? नहीं, निश्चित रूप से हमने 4 सीटों की कल्पना नहीं की थी, लेकिन हमारा प्रदर्शन बेहतरीन रहा, बहुत ही ज़बरदस्त रहा। क्योंकि वोटों के प्रतिशत में जिस तरीके से बढ़ोतरी हमारे समर्थन में बिहार के वासियों ने वोट किया और इंडिया गठबंधन के समर्थन में पूरे भारत में जिस तरीके से वोट हुआ, निश्चित रूप से हम उससे बहुत खुश हैं। अलग बात है कि हम बहुत सारी सीटों पे जीत नहीं पाए, मंथन चल रहा है हमारा, उस पर क्या वहाँ कमियाँ रहीं, क्या खामियाँ रहीं, उनको कैसे हम आगे दूर करेंगे भविष्य में, उस पर भी चल रहा है। तो वो तो खैर हर पार्टी करती है, लेकिन हाँ, ये तो बहुत ज़रूर है कि हमने भाजपा को बैकफुट में ला दिया। जो कल तक 10 सालों से जो मोदी जी की सरकार थी वो हम लोगों ने बनने दी, इस बार एनडीए की सरकार बनी है। अच्छा, एनडीए की सरकार बनी है, तीसरी बार नरेंद्र मोदी शपथ लेते हैं। 8 केंद्र मंत्री हैं बिहार से और सबसे जो चर्चित नाम कह सकते हैं वो है चिराग पासवान। आप भी युवा है, वो भी युवा है, लगता है कि इस बार न्याय करेंगे चिराग पासवान, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नारे? देखिए, उनका ये नारा ही बहुत झूठा है। वो गुजराती फर्स्ट और गुजरात फर्स्ट का नारा उनका सही है। तो बिहारी है, बिहारी होने से क्या आता है? वो पूजा अर्चना किसकी गुणगान करते हैं, किसकी भक्ति में लीन रहते हैं? अरे वो तो संविधान विरोधी लोगों के साथ हैं, वो उन लोगों के साथ हैं जो देश से आरक्षण को समाप्त कर देना चाहते हैं, वो तो लोकतंत्र के विरोधी लोगों के साथ हैं। तो आपकी विचारधारा भाजपा और आरएसएस की विचारधारा से मिलती है। और चिराग जी ये वो व्यक्ति हैं जो एक समय में कहा करते थे कि समृद्ध दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए, लेकिन आरक्षण का लाभ लेने का कोई भी मौका वो छोड़ते नहीं हैं। आज उनसे ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता समृद्ध कोई और, उन्होंने जो जीत गए। नहीं, ठीक है, अरे जीत महत्वपूर्ण नहीं होता है, समझे ना, जीत महत्वपूर्ण नहीं होता। महत्वपूर्ण ये होता है कि आपकी विचारधारा क्या है। और जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने मांग की थी कि दलितों को वोट सिर्फ दलित ही करेंगे, लेकिन दलित किसी को भी वोट करेंगे। अगर आज वो नियम लागू हो जाए तो चिराग पासवान सरीके, शांभवी चौधरी सरीके, जीतन राम मांझी सरीके लोग कभी भी सदन का मुंह नहीं देख पाएंगे, क्योंकि ये वो लोग हैं जो अपने ही लोगों की हकमारी करते हैं। तो ये कहीं से भी दलितों के नेता नहीं हैं। ये तो समझ रहे हैं आप किस तरीके से ये लोग राजनीति में आ रहे हैं, लेकिन वो बहुत दिनों की लंबी राजनीति नहीं होगी। एक जो है बहुत चर्चित अभिनेत्री है और नवनिर्वाचित सांसद हैं कंगना रनौत, उनको
थप्पड़ पड़ता है, एक जो CISF की महिला है उनको थप्पड़ पड़ता है। बहुत जो है इस पर विवाद मचता है, बहुत लोग समर्थन पे आते हैं, बहुत लोग जो है इसका विरोध करते हैं। आप भी महिला है, वो भी एक महिला है, थप्पड़ मारने वाली भी एक महिला थी, इस पर क्या कहिएगा? ये कहीं ना कहीं गलत हुआ या सही? देखिए, जहाँ तक मुझे जानकारी आई है कि एक सिक्योरिटी चेक के दौरान कंगना जी ने जिस तरीके की बात बोली थी कि भाई मैं एक सांसद हूँ और मैं उस सिक्योरिटी चेक में नहीं जाऊँगी, तो मुझे लगता है कि जब सिक्योरिटी चेक की बात आती है तो हर लोग वहाँ पे बराबर होता है और उनको सहयोग करना चाहिए था। और इतना ही नहीं, कंगना रनौत जो उस पार्टी से आती हैं, जिस पार्टी के मुखिया नरेंद्र मोदी जी टोपी और वस्त्र से लोगों को पहचान लेते हैं। ये कहते हैं कि ये टोपी वाले और ये कपड़े से लोगों की पहचान करते हैं। और कंगना रनौत ने भी, वो महिला हमारी जो अधिकारी थी, उनके टाइटल से उन्होंने पहचान की और उन्होंने ऐसे आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जो मुझे लगता है कि उसमें कोई भी आप अपना खो देता है। और कारण नहीं, कारण तो यही है। और कई जगह मैंने देखे हैं कि कई उनके अधीनस्थ वहाँ जो लोग थे, जो वहाँ मौजूद थे, उन लोगों ने भी यही वजह बताया है। कई ऐसे वीडियोस भी चल रहे हैं सोशल मीडिया पे जहाँ ये बताया जा रहा है इस तरह की चीज़ें हो रही है। तो मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ों से कंगना जी को भी बचना चाहिए था। मैं विरोध करती हूँ कहीं से भी किसी को थप्पड़ मार देना, किसी को जूता चला देना, किसी का मुंह तोड़ देना, ऐसी चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए और किसी को भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन अपने शब्दों पे भी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। और वैसे मैं मानती हूँ कि कंगना रनौत तो देशद्रोही हैं, देशद्रोही है, सांसद बन चुकी हैं। कोई सांसद अगर देश की आज़ादी को झुठला दे, कह दे कि 2014 में देश आज़ाद हुआ है, कोई सांसद अगर ये कह दे कि देश जो है हमारा लीज पे मिला है, भीख में मिला है, तो मैं तो ऐसे लोगों को देशद्रोही मानती हूँ। और अभी कंगना जी से जब आप सांसद हो गई हैं तो ज़रा एक बार प्रश्न पूछ लीजिएगा कि हमारा देश कब आज़ाद हुआ। अगर इसका सवाल का जवाब अगर वो सही से दे दी तो आप कहिएगा। और अगर वो कहते हैं कि 2014 में हुआ है तो मैं उनको देशद्रोही मानती हूँ। आपकी फेवरेट है नेत्री हैं स्मृति ईरानी, जिन पर आप हमेशा जो है कटाक्ष करती रहती है। इस बार चुनाव में हार जाती हैं और उनको अभी जो है कैबिनेट में जो है जगह भी नहीं मिल पाती है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, वो अपने लूर से हारी हैं। उनका लूरे खराब था। वो जब तक जब तक वो किसी के खिलाफ कुछ अंट संट बक देना है उनको। और ये भाजपाइयों की प्रवृत्ति है। मोदी जी की भी हार इसी वजह से हुई है, वो विपक्षियों को मुजरा करवा रहे थे, आज वो खुद उस स्थिति में पहुंच गए हैं। तो इन भाजपा वाले लोगों को समझना चाहिए कि ज़्यादा उठ पटांग बोलिएगा ना तो ये जनता जनार्दन मालिक होती है, उठा के आपको पटक देगी। और उन्होंने पटक दिया इस चुनाव में उनको। आज ये स्थिति हो गई है, आज उनकी स्थिति बिल्कुल उसी के जैसी, उस सांप की तरह, ना निगल पा रहे हैं ना उगल पा रहे हैं। क्योंकि जो तानाशाह, जो रवैया, जो डिक्टेटरशिप की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, उसको तो जनता ने तोड़ दिया। उनका गुमान, उनका अहंकार, उनका मनोबल, सबको तोड़ दिया जनता ने। लोकतंत्र की जीत हुई। चलिए, लोकतंत्र की जीत हुई है। हमारे साथ राजद की प्रदेश प्रवक्ता सारिका पासवान थी। हमने लालू प्रसाद के जन्मदिन के बारे में बात किया। बात करते करते जो है हम तीसरी बार शपथ पे आए, कंगना रनौत के बारे में बात हुई, तमाम चर्चाओं पर बात हुई। बाकी आपको क्या लगता है इन वीडियो को देखकर, आपकी क्या राय है, कमेंट पे हमें लिख के जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।